हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। वो क्या है, प्रपोर्शन क्या होता है। रेशियो को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खींच दिया था, बस इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे आपको और एक ही चीज़ बार बार बतानी थी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो, रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है बता देता हूँ कि रेशियो होता है जैसे कि अगर दो नंबर है मेरे पास, उन नंबर को अगर आप लिख रहे हो 2/1, तो ये डिवीज़न में लिखा है आपने, पहली बात तो ये डिवीज़न में लिखी है। अब इसी डिवीज़न को एक और फॉर्म होता है, अगर आप इसको 2 और ये दो बिंदी और 1 कर देते हैं तो आप डिवीज़न को इसको कहते हैं रेशियो, इसको कहते हैं रेशियो। और अंदर लगी वाली इस दो बिंदी को कहते हैं इस 2, और इसे पढ़ते कहते हैं, कैसे हैं, ये दो बिंदियाँ जो लगी इसको पढ़ते हैं 2:1। क्या कहते हैं, 2:1। क्या कहते हैं, 2:1 कहते हैं। ठीक है, यही होता है। अब देखो, जैसे कि है क्या है, अगर 2/1 लिखा है तो इक्वल टू में, तो आप इसको 2:1 भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास कभी इस तरीके से कोई वैल्यू दिया है 2:1, तो इसको डिवीज़न में लिख सकते हो, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। बस इतना ही कल हम लोगों ने समझा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको वो चीज़ अगर मैं समझाने बैठूँगा यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दिक्कत इन द सेंस लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर समझना है रेशियो क्या होता है। आज समझेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे, आज समझेंगे कि भैया प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसको मैं रफ करूँ, चलो अब देखते हैं। प्रोपोर्शन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सीधा रेशियो से ही रिलेटेड है। वो क्या है, अब ध्यान से देखो। अब प्रोपोर्शन इज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन बस ज़्यादा ध्यान नहीं देखना, एक इक्वेशन होती है। ठीक है, इन विच, या फिर आप कह सकते हो ये, ध्यान से तो पहले आप दिमाग में और बताएंगे तो दिक्कत हो। सीधा बस आपको क्या लिखना है कि जब 2 रेशियोज को, अभी एक ही रेशियो था, अब जैसे कि 2:1 ये एक रेशियो है, 3:1 ये दूसरा रेशियो है, 6:2 ये तीसरा रेशियो है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ अगर मैं लिखूँ 4:8 ये चौथा रेशियो है। तो अगर कभी भी दो रेशियोज को, जैसे एक ये हो गया, 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 कभी भी किसी भी दो रेशियो को आर सेट इक्वल टू ईच अदर, जब किन्हीं दो रेशियोज को इक्वल कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है एक दूसरे के, तब वो प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जब दो रेशियो को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। बस इतना समझ में आया। चलो इसे अच्छे से फील लेते हैं मैथमेटिकल तरीके से क्या होता है। अगर आप सिर्फ एक लाइन लिख दो, ये वाली A:B = C:D इज नोन एज प्रोपोर्शन, तब भी 100% ट्रू है, ये बात सही है। ठीक है, बस एक लाइन यही लिखनी थी। इसका मतलब ही ये है, ये जो ऊपर की है लंबी चौड़ी 2 लाइन लिखी है, बस ये लिख दोगे तो काम बन जाएगा। अब इसका मतलब समझाते हैं आपको पता है, अगर कोई भी, अब देखो जैसे 2:1 है, ये एक रेशियो है, इसको, इस वाले को हम लोग A बोल सकते हैं, इस वाले को B बोल सकते हैं, हाँ कि ना। इसी तरीके से इक्वल टू में अगर कोई लिखा है 4:8 और ये चीज़ लिखी है हमारी क्या, C, इसको C बोल सकते हैं और इसको D बोल सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी इक्वल का साइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप बताओ क्या ये इक्वल हैं, आप कहोगे मुझे नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे, बताते हैं कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखो, इस मैंने क्या कहा था, इस 2 वाले साइन को A:B, इसको क्या लिख सकते हो, A/B के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है आपको A/B = 2:1 को क्या लिख सकते हो, 2:1। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा के इधर देखो C:D को क्या लिख सकते हो, C/D। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4/8, इसको लिख सकते हो 4/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, ये तो सिंपल में इसको करो। अरे यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ 2 टाइम्स है, ये 8 और 4 होगा, तभी जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं तो अभी दिक्कत होती है। अभी दिखाते हैं आपको, चलो मैं 4 और 8 ले लेता हूँ, 4 और 8 ही ले लेता हूँ। तो आ गया 4 और ये आ गया 8। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा। ये 2/1 आया, ये 1/2 आया, तो मतलब इक्वल नहीं है, तो इक्वल में नहीं लिख सकते हो।
इक्वल कब होगा, जब ये पहला 8 होगा और ये होगा हमारा 2, तो ये आएगा 8/4 आएगा, और इसको करोगे 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 ऊपर आया, तो मतलब ये 2/1। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं a/b की भी वैल्यू क्या है 2/1, और इसकी भी वैल्यू c/d की भी वैल्यू क्या है 2/1। इसका मतलब a/b किसके इक्वल है, c/d के, हाँ कि ना। और इसी का मतलब होता है a/b। अब देखो a/b को हम लोग a/b लिख सकते हैं, इक्वल होगा क्या c/d के। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। बट चलो आपको ये भी नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। चलो ठीक है, इसे रब करें, चलो ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। वही चीज़ फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा जो अभी बताया है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू डिवीजन में लिखी है a/b का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। a/b को हम लोग लिख सकते हैं a/b, हाँ कि ना। c/d लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू, ये पहली क्वांटिटी हो गई या पहला नंबर हो गया, ये क्वांटिटी हो गई कोई, या फिर नंबर हो गया, या फिर कोई नंबर हो गया। अब यहाँ पे नंबर के एक चीज मैं बताऊं, जो क्वांटिटी हो या नंबर, सेम यूनिट में लिख के डिवीजन करना, यूनिट में लिख के डिवीजन करना, ये क्या बता दिया। रेशियो में मैंने शायद चीज नहीं बताई थी कि सेम यूनिट होनी चाहिए। मतलब अगर a/b, अगर a/b लिखा है या a/b कह लें, तो ऊपर वाली संख्या मान लेते हैं, अगर हमें दी गई है a, 2 लंबाई में ले लेते हैं, अरे 2 kg में ले लेते हैं, 2 kg लिखी है, हाँ कि ना। और नीचे वाली लिखी है 100 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है। तो आपको kg, अगर kg में दिया है तो आपको नीचे वाली संख्या भी kg में चेंज करनी होगी, ठीक है। ग्राम में आप करके डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 kg, तो 20 kg अपॉन ये क्या लिखोगे 1 kg, क्योंकि 1 kg क्या होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो आपको सेम यूनिट में चेंज करना है। ये यूनिट देख रहे हो, यूनिट, बट रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि रेशियो क्या होता है a/b के फॉर्म में लिखा होता है। अब कोई भी, अगर मेरे पास 2 kg लिखा है और नीचे भी 2 kg लिखा, मतलब 4 kg लिख लेते हैं, लिखा है, तो kg खत्म, कहानी गायब हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 4। ये सिर्फ बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी कितने से ज्यादा है कम है, ये बताएगा, ठीक है ना। ये यूनिट नहीं बताता क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने मेन चीज पे जो हम समझना चाह रहे थे, वो था प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब आपको लगता है मुझे प्रोपोर्शन समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, कैसे क्या। अब अगर कोई एक रेशियो लिखा, ये एक रेशियो है, 2 रेशियो की बात किया ना, तो ये पहला रेशियो हो गया, फर्स्ट रेशियो हुआ, ये वाला हमारा दूसरा रेशियो हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड रेशियो हो गया। अब पहला रेशियो a/b, c/d, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये डिवीजन नहीं है रेशियो, ये डिवीजन ये रेशियो। अब देखो, अगर a की वैल्यू 20 ले लें और b की वैल्यू 30 ले लें, अगर ले लेते हैं, तो a/b क्या हो जाएगा बताओ, बस हमें इतना बताओ, a/b क्या हो जाएगा 20/10 हो जाएगा, हाँ कि ना, बस इतना बताओ। अगर ये होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर c की वैल्यू 60 है और d की वैल्यू 30 है, तो क्या हो जाएगा, ये बताओ c/d क्या हो जाएगा हमारा 60/30। अब डिवीजन से देखो क्या a/b और c/d सही है या नहीं, इक्वल कैसे पता चलेगा, जब डिवाइड करोगे। ये पेन गिरना बंद नहीं होता है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 0 0 गया तो 2/1 हो जाएगा ये, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं, हाँ ना। चल, अब इसी तरीके से ये 0 कट जाएगा और 3 1 3 3 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2:1। तो देखो a/b भी हमारा क्या आ रहा है 2/1, हाँ कि ना, या फिर 2/1 कह सकते हो। और अब देखो a/b को क्या लिख सकते हो a/b, जिसको हम लोग क्या आ रहा है हमारा 2:1। इसी तरीके से c/d को क्या लिख सकते हो बच्चों, बताओ क्या लिख सकते हो, ये होगा हमारा क्या ये होगा c/d, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2:1, हाँ कि ना। ये भी, अब देखो ये वाला पहला रेशियो और ये वाला दूसरा रेशियो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना। अगर सेम आती है तो कहोगे अपने आंसर में कि a/b इज इक्वल टू c/d। काहे, क्योंकि ये आ रहा है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी भी वैल्यू ये है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये नहीं होंगे, इक्वल अगर नहीं होंगे,
जरूरी नहीं है 2:1 आए, कुछ भी आ सकता है। अगर इक्वल है तब ये क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, तब इक्वल में होगा, दो रेशियोज इक्वल होंगे। अगर नहीं आ रहा, मान लेते हैं 2:4 आ जाता है, तो ये इक्वल नहीं होगा। काट दोगे कहोगे नहीं इक्वल है, काट दोगे कहोगे ये नहीं इक्वल है, और ये प्रोपोर्शन में नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, तब वो प्रोपोर्शन कहलाता है, तब वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब हम लोग अच्छे से परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, वो समझेंगे, परसेंटेज का रियल मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज, और अगली वीडियो परसेंटेज पे होने वाली। तो इसको क्या करोगे, आप अच्छे से रिवाइज करोगे कि प्रोपोर्शन होता क्या है। इससे पहले रेशियो रिवाइज करोगे, रेशियो क्या होता है, और फिर आना प्रोपोर्शन पे, मतलब परसेंटेज पे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सारी बात। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखो। ना समझना तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।